Exciting news today. All of us at Reliance and Jio are delighted to welcome Facebook Inc. as our long-term and esteemed partner. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने कल मेरा वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने वीडियो देखा लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा, यार कर दो यार, तुम लोग भी। ऐसी क्या दुश्मनी है मेरे साथ तुम्हारी? वीडियो देख लेते हो, लाइक्स बढ़ा देते हो, व्यूज़ बढ़ा देते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो चैनल को। और इसी तरीके से मैं आपको और भी अच्छे वीडियोस बताता रहूँगा और भेजता रहूँगा आपके लिए। बहरहाल आज का जो मैंने वीडियो बनाया है, रात में 3 या 4 बजे एक नोटिफिकेशन मेरे पास आया कि फेसबुक ने रिलायंस के ऊपर, रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया है। बहुत ही बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट फेसबुक ने किया है रिलायंस में। और आज आपने देखा भी होगा कि इतनी बड़ी न्यूज़ आने के बाद रिलायंस का जो शेयर है शेयर मार्केट में अराउंड 10% के आसपास ऊपर बढ़ा है। तो इंडियन मार्केट के हिसाब से, इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री, जहाँ पे बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, इन लोगों के ऊपर केस चल रहा है कि भाई इनको अपने जो कर्जे हैं वो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि भाई वापस आके गवर्नमेंट को अपने जो भी टैक्सेस हैं या जो भी लोन्स वगैरह आपने ले रखे हैं वो जमा कराओ। और इवन रिलायंस टेलीकॉम का जो ओनर था पहले, अनिल अंबानी, उनके ऊपर भी केस चला हुआ है कि भाई उनके भी ड्यूज बहुत सारे हो गए हैं। तो जहाँ एक साइड पे ऐसी कंपनीज है जिनके जो ड्यूज की लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है, वहाँ पे एक कंपनी है रिलायंस जियो, जो कि इंडियन मार्केट में आई और एकदम से तहलका मचा के आज ये पोजीशन पे है कि भाई फेसबुक जैसी कंपनी जो है उसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है। तो थोड़ा सा डिटेल में हम ये देखेंगे कि भाई ये इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ है और इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है फेसबुक को भी और रिलायंस को भी, और क्या मायने हम निकाल सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट के, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इन चीज़ों की। तो आपको बताता हूँ मैं एक स्टेप बाय स्टेप कि ये जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है और इससे आपको और मेरे को, एक इंडिविजुअल को, इस चीज़ से क्या फ़ायदा हो सकता है। अराउंड 5.7 बिलियन यूएस डॉलर्स का किया है, 5 बिलियन यूएसडी। आप सोच रहे होंगे भाई इतना बड़ा अमाउंट है, थोड़ा सा कन्वर्ट करके आपको बताते हैं इंडियन रुपीज़ में। तो अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जन प्रेजेंट रेट, जो टोटल इंडियन रुपीज़ में जो इन्वेस्टमेंट होता है इसका, वो होता है अराउंड 43,600 करोड़। ठीक है, तो इतना बड़ा लेवल का इन्वेस्टमेंट है फेसबुक का। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो फेसबुक है उसको रिलायंस जियो के अंदर अराउंड 9.9% की शेयर होल्डिंग मिलेगी। मतलब कि जो फेसबुक है वो जियो के अंदर 10% का स्टेक होल्डर बन जाएगा। तो 10% का स्टेक होल्डर बनते ही फेसबुक जो है लार्जेस्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर जियो के अंदर, उसकी एक पोजीशन रहेगी लार्जेस्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो आगे के जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी या जो भी आगे जो भी स्ट्रैटेजी जियो के जो कंपनी है वो मार्केट में लेके आएंगे, दैट वुड बी इन स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन अलॉन्ग विद द फेसबुक टीम। तो लेकिन ये सब किया क्यों जियो ने, फेसबुक के साथ क्यों टाई अप किया? क्या सिर्फ पैसों के लिए किया? तो ऐसा नहीं है। मुकेश अंबानी या रिलायंस ग्रुप के पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो ये इसलिए किया है एग्जैक्टली क्योंकि हम सबको पता है कि व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक का एक प्रोडक्ट है। फेसबुक ने अभी कुछ सालों पहले ही व्हाट्सएप को ये एक्वायर किया था। तो पीछे हमने प्रेस ब्रीफिंग्स में ये भी सुना है रिलायंस जियो की तरफ से कि बहुत सारे फॉरेन के वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो रिलायंस को एक इन्वेस्टमेंट देना चाह रही हैं या रिलायंस के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रही हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रिलायंस ने कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म पे काम किया है जिसका नाम है जियो मार्ट। अब जियो मार्ट के थ्रू रिलायंस क्या करना चाह रहा है कि जो अराउंड 3 करोड़ के आसपास हमारे देश में जो किराना स्टोर्स हैं, लोकल दुकानें हैं, शॉप्स हैं, जो कि हमारे कॉलोनीज़ के अंदर होती हैं, हमारे मोहल्लों के अंदर होती हैं, हमारे घर के पास होती हैं, हमारे गलियों में होती हैं, तो उन सभी स्टोर्स को एक प्लेटफॉर्म रिलायंस देना चाह रहा है जिसके थ्रू वो लोकल जो लोकल कस्टमर्स हैं, जो लोकल मोहल्ले के, गली के या शहर के या कॉलोनी के कस्टमर्स हैं, उनको वो किराना स्टोर्स वाले डायरेक्टली टैप कर सकते हैं।
अभी तक किराना स्टोर्स वालों के सामने जो मेन चैलेंज था वो ये था कि उनके जो पुराने कस्टमर्स हैं वो ज़्यादातर जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरफ मूव ऑन हो रहे थे। कहते हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील और बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज़ की तरफ मूव ऑन हो रहे थे। तो वो चीज़ होने से क्या कहते हैं एक उनको क्या कहते हैं बचाव मिलेगा कि भाई उनका जो कस्टमर बेस है वो इधर उधर नहीं भागेगा। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर एक क्या कहते हैं कस्टमर को भी मिलेगा, आप और मेरे को मिलेगा कि भाई मैं चाहूँ तो मैं अपने लोकल गली की दुकान में से व्हाट्सएप के थ्रू या ऑर्डर करके चीज़ों को मंगवा सकता हूँ। तो मैं 15-20 दिन का फ्लिपकार्ट का या अमेज़न का या इवन बिग बास्केट का इंतज़ार नहीं करूँगा, 2 दिन का भी नहीं करूँगा। जब सेम डे सेम आवर या सेम विद इन 15 to 20 मिनट्स मुझे डिलीवरी हो रही है, तो मेरा भी टाइम बचेगा। मेरे को भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लॉन्ग डिलीवरी साइकिल्स पे, वेटिंग पीरियड पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक इनोवेटिव तरीका है। ऐसे तरीके पहले भी हमारे देश में चल रहे थे, बहुत छोटे लेवल पे एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, बट समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम फेसबुक एंड व्हाट्सएप विच इज़ द मास्टर और द किंग और द एम्परर ऑफ सोशल नेटवर्किंग। तो ये कुछ एक अलग ही किक ऑफ देगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो इस चीज़ को स्टार्ट करने के बाद रिलायंस का आगे का जियो का जो प्लान है वो ये है कि इसी सर्विस को वो लोग स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, विमेन को और यूथ को, इन लोगों को भी इनकी नीड के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स की जो नीड होगी या टीचर्स की जो या स्कूल्स की जो नीड होगी या हेल्थ केयर वर्कर्स की जो नीड होगी, यूथ की जो नीड होगी, उसके हिसाब से इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को, जियो मार्ट के प्लेटफॉर्म को किसी और नाम से या इवन अगर इसी नाम से करना चाहें तो उसको कस्टमाइज़ करके फिर वो लोग इन चीज़ों को भी मार्केट में लेके आएंगे। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आज का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो चेयरमैन है मिस्टर मुकेश अंबानी, उनका जो एड्रेस है उसमें भी सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन करी हैं, बोली हैं। तो अगर आप चाहें तो रिलायंस की वेबसाइट पर जाके वो कंप्लीट वीडियो एड्रेस भी उनका देख सकते हैं, तो ज़्यादा क्लैरिटी से आपको चीज़ें पता चलेंगी। तो ये मैं अपने मन से या अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, जो चीज़ आगे रिलायंस जियो से या रिलायंस के जो चेयरमैन हैं उनके तरफ से जो आज अनाउंसमेंट्स हुई हैं, वही चीज़ मैं आपको एक सिस्टमैटिक मैनर में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको करने से, इस इन्वेस्टमेंट को करने से दोनों ही कंपनीज़ को कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। नुकसान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कुछ ना कुछ फ़ायदा दोनों को ही हुआ है। तो फेसबुक का फ़ायदा थोड़ा सा कम है, रिलायंस का फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि फेसबुक ज़्यादा बड़ी कंपनी है, उसकी रीच ज़्यादा है। रिलायंस एक इंडियन सेंट्रिक कंपनी है, जियो जो है वो इंडियन सेंट्रिक एक कंपनी है, उसका फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा हुआ है इसमें। तो इसका फ़ायदा जो है, अगर मैं बात करूँ रिलायंस की, तो रिलायंस ने क्या किया, अपना जो टेलीकॉम कंपनी का जो रीस्ट्रक्चरिंग करी है, इससे जो उसका हायरार्की स्ट्रक्चर है या वर्किंग स्ट्रक्चर है, उसको बड़े अच्छे तरीके से रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करी है। क्योंकि जो रिलायंस है ना, वो काफ़ी चीज़ों में इन्वेस्ट करता है, मोबाइल सर्विसेज में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, टेलीकॉम के अंदर इन्वेस्ट करता है, और डिजिटल मीडिया के अंदर इन्वेस्ट करता है, ब्रॉडबैंड के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो इसका सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट बिकता है वो मोबाइल टेलीकॉम बिजनेस में सबसे ज़्यादा बिकता है, और सबसे ज़्यादा जो अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है वो डिजिटल बिजनेस में रिलायंस अभी क्या कहते हैं रिसर्च कर रहा है, जिसमें कि AI प्लेटफॉर्म्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इवन मशीन लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये पूरे बिजनेस को इसने रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करी है, क्योंकि फेसबुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग के ऊपर ज़्यादा होल्ड है एज़ कम्पेयर टू रिलायंस। तो ये एक इसका बिजनेस थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर होगा। ये जो डील हुई है, इस डील में ये नहीं हुआ है कि रिलायंस के ऊपर जितनी भी डेप्ट्स हैं या जितना भी कर्जा है वो उसको इस चीज़ से चुकाएगा या उस कर्जे पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी डील अगर फेसबुक की तरफ से आ रही है, तो आने वाले कुछ सालों में जो और इन्वेस्टर्स हैं वर्ल्ड के अंदर, या अच्छे इन्वेस्टर्स हैं जो कि देख रहे हैं रिलायंस को एज अ पोटेंशियल या इंडिया को एज अ पोटेंशियल मार्केट, तो वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स में रिलायंस को फ़ायदा देगा। तीसरा पॉइंट ये है कि रिलायंस जो है एक ग्लोबल लीडर की तरह निकल के आएगा। तो वो कम्पीट करना चाह रहा है, जैसे बड़ी कंपनीज़ है, अमेरिका में AT&T है, तो इन लेवल की कंपनी से कंपेयर करना चाह रहा है। अब इस लेवल की कंपनी से कंपेयर करेगा या कम्पीट करेगा, तो उसको उस तरीके का एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज़्म अपने यहाँ पे अपने इंटरनली बनाना पड़ेगा। तो इस चीज़ में भी जियो को जो है एक फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है।
और इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा तो है ही, वो ऑलरेडी सब्सक्राइबर बेस जियो का सबसे ज़्यादा है इंडिया के अंदर, और ये और बढ़ने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि भाई फेसबुक के साथ टाई अप होगा तो एक रिलायबिलिटी फैक्टर और एक ब्रांड वैल्यू जियो के साथ जुड़ेगी, तो ये और भी अच्छा इसका सब्सक्राइबर नंबर इंक्रीज़ करेगा। फेसबुक के लिए जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि फेसबुक बहुत सालों से, आपने देखा होगा एक बार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी गए थे अमेरिका, फेसबुक की एक टाउन हॉल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इवन मार्क ज़करबर्ग ने भी एक टाउन हॉल यहाँ पे किया था। तो बहुत दिनों से फेसबुक ये चाह रहा था कि इंडियन मार्केट, कमर्शियल मार्केट में एक बार घुसे, डेटा एक्सेस हो बंदों का, उस हिसाब से उनकी स्ट्रैटेजीज़ बने। तो ये बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट पर्पस है कि फेसबुक जो है इंडियन टेलीकॉम मार्केट में अपनी एंट्री बड़ी आसानी से इस डील के साथ करता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा जो है उसको एक बहुत बड़े डेटाबेस का एक्सेस मिलेगा, इंडियन क्लाइंट्स का एक्सेस मिलेगा, इनकी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मिलेगा। बहुत सालों से फेसबुक कोशिश कर रहा था अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट है किसी भी कंपनी के लिए पैसा कमाने के लिए, और इवन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए या सोशल मीडिया के लिए तो बहुत ही बड़ा मार्केट है। तो उस हिसाब से फेसबुक को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे कि वो इंडियन मार्केट में बहुत अच्छे से अपने कदम बढ़ा सकता है और बहुत अच्छे से अपने लिए एक बेस सेटअप कर सकता है। तो ये सारे फ़ायदे नुकसान की बातें थी जो कि आपको रिलायंस और फेसबुक की डील से एक बार होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो देखा आपने, ये पावर होती है इन्वेस्टमेंट की। फेसबुक का जो इन्वेस्टमेंट रिलायंस के पास गया है, उसकी जो पावर है वो कुछ ही दिन में पूरा इंडिया देखेगा। तो इसी तरीके से एक इन्वेस्टमेंट आप लोग भी करिए मेरे ऊपर। नहीं, पैसे नहीं मांग रहा हूँ, अपना आपका टाइम मांग रहा हूँ। एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो, और नहीं लगा है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना यार कि क्या कमी रही है वीडियो के ऊपर। कमेंट में मत लिखना क्योंकि वो कमेंट में डिलीट कर दूंगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। 2-3 माइलस्टोन और रीच हुए हैं यार, छोटे छोटे से आपके साथ शेयर करूँगा कौन कौन से माइलस्टोन रीच हुए हैं। और अपना ख्याल रखिए और घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड सी यू टुमारो विथ सम अदर वीडियोस एंड सम अदर टॉपिक्स। टिल देन, गुड बाय।